इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगा दिया है और इंडियन गवर्नमेंट इस टैक्स को कैसे वसूलेगी, चलिए इस वीडियो में विस्तार से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉइन आरके में। यहाँ हम क्रिप्टो रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं और जो कि क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ होती है उसे हम यहाँ पे देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये डिजिटल टैक्स जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स पर लगाया है, किस तरह से वो गवर्नमेंट टैक्स जो है इन्वेस्टर से वसूलेगी, ये हम देखते हैं। तो आपको पता होगा कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस है उसे हम लोकसभा भी कहते हैं, उसने तकरीबन एक हफ्ते पहले जो है इस टैक्स को अनुमति दी है, उसे मान्य कर दिया गया है, जो कि 30% टैक्स है डिजिटल एसेट्स पर। और ये जो टैक्स बिल है दोस्तों, ये जो बिल है वो पहले ही जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था बजट में, जिससे कि एक हफ्ता पहले ही अपना लोअर हाउस पार्लियामेंट का जो कि लोकसभा है उसने अनुमति दी। और अभी हाल ही में एक दो दिन पहले जो कि पार्लियामेंट का अपर हाउस है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसने भी देखो इसको अनुमति दे दी है। तकरीबन एक हफ्ते में राज्यसभा ने जो है इस बिल को एग्री कर दिया, इसको अनुमति दे दी। तो ये जो बिल है 30% का, ये अभी ट्रेडर्स के ट्रेडिंग पर जो है लागू होने को तैयार हो चुका है। और आज के दिन यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर ये अभी इंडिया में लागू हो जाएगा। ये जो फाइनेंस बिल है ये बजट सेशन 2022-23 के बजट सेशन में जनवरी में रखा गया था और इसे फिलहाल अभी के लिए पास कर दिया गया है, जो कि आज से 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। और इस बजट में 30% जो टैक्स है वो हमें देना पड़ेगा। तो ये 30% टैक्स जो कि हमारे प्रॉफिट पे लगेगा, लेकिन जब हम ट्रेड में अगर लॉस पाते हैं तो इस लॉस में हमें कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलता है। इसे अगर एक सीधे उदाहरण से समझे तो समझो हमने अगर एक ट्रेड किया है, उसमें हमें 100 रुपीज का बेनिफिट मिला है। अगर 100 रुपीज हम उसमें प्रॉफिट में आते हैं तो हमें गवर्नमेंट को जो है वो 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 30 रुपए, जो कि हमने 100 रुपीज अगर अर्न किया होगा, प्रॉफिट मिला होगा, तो उसमें से 30 रुपीज जो है हमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात भी है, जो कि अगर दूसरा एक और अगर हम समझो दूसरा ट्रेड करते हैं, अगर उसमें हम 100 रुपए लॉस में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी सेट ऑफ देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब सीधा है कि हमें अगर सिर्फ प्रॉफिट होता है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें कहीं लॉस होता है तो वो पूरा के पूरा लॉस जो है वो हमारा होगा। यानी कि पहले ट्रेड में के जो 100 रुपए प्रॉफिट और दूसरे ट्रेड के जो 100 रुपए लॉस है उसे बराबर यानी कि कैंसिल नहीं किया जाएगा। उसमें हमें कुछ भी मदद मिलने वाली नहीं है। खाली जो प्रॉफिट है उसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा और जो लॉस है वो पूरा हमारा ही होगा। ये जो 30% टैक्स लगाया है यही काफी नहीं, और भी इसके साथ 1% का TDS जो है वो हमें सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन ये जो TDS है वो फिलहाल के लिए 1 अप्रैल से नहीं लागू नहीं होने वाला है, वो जो है वो जुलाई महीने से चालू होने वाला है। तो भी हमें यहाँ पे इसको ध्यान में लेना होगा कि 30% टैक्स और साथ ही साथ 1% का जो है वो TDS हमें देना पड़ेगा, टैक्स ऑन डिडक्शन ऑफ सोर्स, इसे जो हम TDS कहते हैं। और ये जो TDS है वो हमारी जो एक्सचेंज ऑपरेटर्स रहेंगे उनकी ये जिम्मेदारी डाली गई है कि उन्होंने हमारे हर एक ट्रेड से 1% का जो है TDS काट के लेना है और अंत में उसे
सरकार को दे देना है। और ये जो टीडीएस काटने का क्यों काट रहे हैं, मतलब क्योंकि अगर जो हमारा फंड है उसकी जो मूवमेंट होने वाली है, हम क्या करने वाले हैं, उसकी पूरी के पूरी जानकारी सरकार को रहे फंड के बारे में, इसीलिए टीडीएस लगा दिया है। ये जो टीडीएस है ये हमारे हर ट्रेड पे लगेगा। इसका मतलब जो है यही होता है कि हमें अब से जो ट्रेड है, जो हम दिन में अगर 2-4 ट्रेड लेते होंगे तो उसको कहीं ना कहीं हमें अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रेड होंगे उतनी बार हमें टीडीएस यानी कि जो 1% है वो हमें देना पड़ेगा। और जो टीडीएस है वो वहीं के वहीं एक्सचेंजेस द्वारा जो है वो कट किया जाएगा। जो डिजिटल एसेट्स पे 30% टैक्स लगाने का जो सरकार का बिल है, इस पे काफी निगेटिव कमेंट्स जो है वो किए गए हैं, जो कि ट्रेडर्स होंगे, एक्सचेंजेस के ओनर्स, एक्सचेंजेस जो कि क्रिप्टो के बारे में जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट्स होंगे, उन कई लोगों ने इस पे जो है नेगेटिव कमेंट किए हैं, तो भी सरकार ने इसका कोई कंसिडरेशन नहीं किया है और अपना जो बिल है उसे वैसे के वैसे ही पारित किया है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर क्रिप्टो पे इतने ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाएंगे तो जो ट्रेडर्स है कहीं ना कहीं ट्रेडर्स अपने ट्रेड को कम करेंगे। इतनी टिकाए होने के बाद भी सरकार ने इस बिल को लागू कर दिया है, जो कि एक इनफेमस बिल एक्सपर्ट के मुताबिक हो चुका था, तो भी सरकार ने इसे लागू कर दिया है। क्रिप्टो कम्युनिटी का अपसेट होने का बतौर एक और भी कारण है, जो कि इस बिल पे जो 30% का डिजिटल एसेट्स पे जो टैक्स लगाया गया है, यह एक गैम्बलिंग, जो कि देश में गैम्बलिंग चलती है उस पे भी 30% का ही टैक्स है। और जो कि हॉर्स राइडिंग पे जो सट्टा लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, उसमें भी देखो अपने देश में 30% का टैक्स है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, जो कि डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाली कम्युनिटी है, उनका कहना है कि अगर गैम्बलिंग और जो कि हॉर्स बेटिंग है उनके सरीका जो टैक्स है, जो कि उन पे भी 30%, इस पे भी 30%, तो उनका कहना है कि क्या हमारा देश क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग मानता है। और सही रूप से देखा जाए तो इससे यही साबित हो रहा है कि इसको गैम्बलिंग ही माना जा रहा है। इसके चलते जो कि क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स है देश के, उनका कहना यह भी आ रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो अपने देश के जो एक्सचेंजेस है, उनके प्लेटफॉर्म्स है, उन्हें छोड़कर वो फॉरेन एक्सचेंजेस जो कि इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो, वहाँ पे जाके अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वैसे ही अगर दूसरे कुछ डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पे भी अपने देश के ट्रेडर्स जो है वहाँ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना कि अपने देश के जो एक्सचेंजेस है जिन पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहाँ पे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड अगर और कुछ जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही क्रिप्टो रिलेटेड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।